अब बात होगी फिफ्थ क्वेश्चन की। थोड़ा कठिन लगता है लोगों को ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत आसान है, तो ढंग से सुनिएगा, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा। लिखा है व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड। ठीक है, एक टारपोलिन शीट होती है, आपने कई बार देखा होगा, दुकानों के ऊपर देखा होगा। ठीक है, एक टारपोलिन शीट देखी होगी। तो बोल रहा है कि टारपोलिन शीट की कितनी लेंथ लगेगी और टारपोलिन शीट की आपको विड्थ दी गई है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं टारपोलिन शीट की, तो टारपोलिन शीट जो है वो जब भी आप खरीदने जाओगे तो वो एक रेक्टेंगल के फॉर्म में मिलेगी आपको। ठीक है, टारपोलिन शीट जब भी आप खरीदने जाओगे किस फॉर्म में मिलेगी आपको? रेक्टेंगल के फॉर्म में मिलेगी। तो जो टारपोलिन शीट है उसकी विड्थ दी है, ब्रेथ दिया है। ठीक है, ये आपको ये चौड़ाई दी गई है, इसकी विड्थ दी गई है। विड्थ कितनी दी गई है? 3। इसकी चौड़ाई दी गई है विड्थ। विड्थ मतलब यहाँ पे ब्रेथ, ये कितनी दी गई? 3। आपसे बोला व्हाट लेंथ ऑफ, मतलब आपसे पूछ रहा है कि भैया एल निकाल लो, कितने लंबाई की तारपोलिन लगेगी, और उस तारपोलिन की चौड़ाई विथ ब्रेथ कितना है? 3 मीटर। और किसके लिए लगेगी? टू मेक कोनिकल टेंट। हमें क्या बनाना है? टेंट बनाना है। तो आप पहले ढंग से सोचो कि अगर आप तारपोलिन से, तारपोलिन शीट कैसी होती है? रेक्टेंगल होती है। नहीं पता तो जान लो, तारपोलिन शीट कैसी हो? रेक्टेंगल होती है। तारपोलिन शीट की हमें चौड़ाई दी गई है, हमें लंबाई निकालनी है। तो बोल रहा भैया कितनी तारपोलिन शीट की लंबाई लगेगी ताकि हम क्या बनाए? कोनिकल टेंट बनाए। टेंट कैसा है? कोन के शेप में। अब आप सोचो कि ये जो शीट है ये कोन में कहां कहां लगाओगे। याद रखना, कोन में अगर आप इधर और इधर चारों तरफ लगाते हो, कोन में चारों तरफ लगाते हो, तो हम निकालते हैं CSA। और अगर बेस, जैसा बेस इसका गोल होता है ना, तो कोन के अगर बेस में भी लगाते हो तो बेस भी ऐड हो जाएगा। तो CSA प्लस बेस, बेस कैसा है? सर्कल, तो आ जाता है TSA। क्या आ जाता है? TSA। तो अगर आप सिर्फ इतने पोर्शन में लगाओगे तो CSA, अगर आप सिर्फ इतने पोर्शन लगाओगे तो CSA, अब बेस भी में भी लगाओगे तो फिर TSA हो जाएगा टोटल। तो भाई सीधी सी बात है, अगर आप किसी शीट से टेंट बनाना चाह रहे हो तो बेस में तो नहीं लगेगी, बेस में तो जमीन होगी। भाई टेंट है ना, तो जमीन पे थोड़ी ना आप शीट लगाओगे। शीट कहाँ लगाओगे? चारों तरफ लगाओगे। शीट कहाँ लगाओगे आप? चारों तरफ। और चारों तरफ अगर आप शीट लगाओगे, चारों तरफ ऐसे शीट को पकड़ के मोड़ दोगे और फिर टेंट बनाओगे, तो अगर चारों तरफ शीट बनाओगे लगाओगे तो इसका मतलब कहाँ पे लगने वाली है? वो CSA में लगने वाली है। तो बिल्कुल भी याद करने का मतलब नहीं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को समझ के करेंगे तो क्लियर समझ में आएगा कि भैया CSA में लगनी शीट। याद रखना, अगर आप चारों तरफ लगाते हो तो CSA होता है, और साथ में बेस में भी अगर लगा देते हो TSA होता है। तो क्लियर है आपको भैया? टेंट में जमीन पे तो कुछ लगेगा नहीं, जमीन तो खाली रहती है। अब जमीन में क्यों लगाएगा कोई कुछ चीजें? आप भी कई बार टेंट देखे होंगे, तो जमीन में ऐसे थोड़ी कोई शीट लगाता है या कैनवस लगाता है। तो यहाँ पे जो शीट है, ये वाली शीट है, ये कहाँ जाके लगेगी? CSA में लगेगी। तो इसका मतलब जितना टेंट का CSA होगा, जितना टेंट का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, उतनी एरिया ऑफ शीट लगेगी। भाई जितनी शीट होगी, वो कितनी शीट लगेगी बताओ? जितनी इसकी एरिया होगी। तो जितनी एरिया होगी उतनी शीट जाके लिपट जाएगी कि नहीं लिपट जाएगी? तो हम बोलेंगे कि जितना कर्व्ड सरफेस एरिया होगा टेंट का, उतनी एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड होगी। क्या आपको समझ में आई ये लाइन? क्योंकि इसी लाइन से हम सारी चीजें सॉल्व कर लेंगे, इसी लाइन से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। भाई जितना ये एरिया होगा, गोल एरिया होगा, उतनी एरिया ऑफ शीट चाहिए होगी। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट, टेंट का जितना कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उतनी ही एरिया ऑफ शीट रिक्वायर होगी, उतनी ही एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, उतनी ही एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड होगी। क्या आपको क्लियर हो गया? अच्छा, अब हमने समझ तो लिया कि भैया जितना CSA होगा इसका, उतनी एरिया ऑफ शीट चाहिए होगी। अब CSA कैसे लगता है बता? कोन का कोन है ना, कोनिकल टेंट। तो CSA कैसे लगता है? πr/l ऐसे लगता है कि नहीं लगता है? अब शीट, एरिया ऑफ शीट, शीट कैसी है भैया? रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो अगर हमें ये सॉल्व करना है और हमें क्या निकालना है? देखो लेंथ निकालना है। क्या निकालना है हमें? लेंथ। यहाँ लिखा है ना क्लियर लेंथ। अब ब्रेथ दिया गया है, तो अगर आपको लेंथ निकालना है, ब्रेथ दिया गया, तो यहाँ R और L भी आपके पास होना चाहिए कोन का। अब देखें क्या क्या दिया है। कोन की हाइट दी है 8 मीटर। तो कोन की हाइट, कोन की हमें दी गई है हाइट, कोन की हमें हाइट दी है 8 मीटर। और कोन का रेडियस, दिया है 6। तो भाई साहब मेरे को तो L मतलब स्लैंट हाइट चाहिए, है ना? CSA ऑफ कोन में क्या आता है? स्लैंट हाइट आता है।
और आगे देखो क्या लिखा है, अज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग द मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रॉक्स 20 सेंटीमीटर। इस लाइन को अपन लास्ट में पढ़ते हैं, इस लाइन को लास्ट में पढ़ते हैं, समझाता हूं मैं, इस लाइन को लास्ट में समझाता हूं। पहले तो मेरे को अगर यहाँ एल रखना है तो मुझे स्लैंट हाइट चाहिए, और हमने आपको बताया था पिछले क्वेश्चंस में कि स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो मुझे L निकालना है और H कितना दिया है कोन का, 8 दिया है, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर, और रेडियस कितना दिया है, रेडियस 6 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 64 प्लस 36, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको अगर मैं ढंग से सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा L स्क्वायर इक्वल टू 100। तो मुझे बताओ 100 किसका स्क्वायर होता है, सर 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है, तो L स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो L बराबर कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। तो अब मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, याद रखना ये जो मैंने लिखा ये रफ नहीं है, ये आपको कॉपी में लिखना है, ये रफ नहीं है, रफ कॉलम मत लिखिएगा, इसके नंबर मिलते हैं। अगर आप यहाँ पर आंसर गलत लाए हो तो स्टेप्स के नंबर आपको मिलेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ इतना सब कुछ लिख लिया था तो इसलिए मैंने इसको साइड में लिख लिया, ये रफ में नहीं जाएगा, ध्यान रखना। तो अब मेरे को क्या निकालना, लेंथ निकालना, इस शीट की क्या निकालनी, लेंथ। तो मैं वैल्यूज रखना चालू करता हूँ, पाई की जगह 22/7। अच्छा गलती कर दी मैंने, क्या गलती कर दी सर, देखो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में लिखी है, पाई की वैल्यू क्वेश्चन लिखी है, देखो 3.14, तो जब जो लिखा हो उतना ही लिखा जाता है। तो पाई है 3.14, रेडियस, कोन का रेडियस है 6, कोन का रेडियस है 6, और कोन की जो स्लैंट हाइट है वो देखो यहाँ पर साइड मैंने निकाली है 10 आई है, और हमें निकालना है लेंथ, और हमें शीट की चौड़ाई ब्रेथ दी गई थी 3 मीटर। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर L को मैंने अकेला छोड़ दिया तो 3.14। अच्छा एक चीज और यहाँ पर आपको ढंग से देखोगे तो एक 10 दिख रहा है कि नहीं, 10 में एक 0 है, इधर डेसिमल के बाद कितनी प्लेस है, 2। तो आप जानते होगे कि अगर 10 का इससे मैं इंटू कर दूंगा तो डेसिमल एक प्लेस खिसक जाएगा, ये हो जाएगा 31.4, हो जाएगा कि नहीं। तो 10 की कहानी खत्म भाई, 10 का इंटू कर दिया 31.4, और इंटू 6 और अपॉन ये जो इंटू 3 है ना, इंटू 3 ये अपॉन में 3 आ जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। क्लियर है, ये 3 नीचे चला गया। अच्छा 3 की टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स, तो बचा है सर 31.4, और इंटू बचा है 2 इक्वल टू L बचा है, और 31.4 को 2 से इंटू करोगे तो 31 इंटू 2 62 होता है, 4 इंटू 2 8 होता है, तो 62.8 मीटर इक्वल टू आ जाएगा L। मतलब हमें शीट कितनी खरीद के लानी है, लंबाई कितनी लंबाई की खरीद के लानी है, 62.8। अब वो लास्ट वाली लाइन पढ़ेंगे, अब इस लाइन को पढ़ेंगे कि ये 20 सेंटीमीटर का क्या कंसेप्ट है भैया। देखो क्या लिखा है, अज्यूम कि आपको एक्स्ट्रा लेंथ की जरूरत पड़ेगी, अज्यूम करो कि आपको एक्स्ट्रा लेंथ की जरूरत पड़ेगी। भैया लेंथ कितनी, 62.8 चाहिए, अब ये बोल रहा है आपको और एक्स्ट्रा लेंथ की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी भैया, क्यों भैया, कोन में तो इतनी लेंथ की शीट लगनी है, तो ये कौन सी बोल रहा भैया कि एक्स्ट्रा लेंथ लगेगी, तो बोल रहा है कि जो रिक्वायर होगी किसके लिए, स्टिचिंग के लिए। तो जब आप कोन के चारों तरफ शीट को लपेटोगे तो शीट को स्टिच करोगे ताकि वो कोन बना रहे, तो उस स्टिच करने के लिए आपको यहां लिखा है कि 20 सेंटीमीटर की लंबाई एक्स्ट्रा पड़ेगी, एक्स्ट्रा। तो ये जो मेरे पास आया है इसमें 20 सेंटीमीटर और मुझे जोड़ना पड़ेगा और बाजार से लाना पड़ेगा, क्योंकि वो 20 सेंटीमीटर किसके लिए लगेगा, स्टिचिंग के लिए लगेगा। चारों तरफ जब शीट हम लपेटेंगे तो वो अपने स्थान पर होनी चाहिए, उसके लिए स्टिचिंग करना पड़ेगा। तो भैया ये बोल रहा है 20% एक्स्ट्रा लगेगी, 20% एक्स्ट्रा, 20% 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा। तो टोटल लेंथ रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा बताओ, 62.8 तो आएगा ही आएगा, प्लस 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा। याद रखना ये मीटर में, मीटर, और ये भाई साहब किस में है, सेंटीमीटर में। तो हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, जब भी सेंटीमीटर में दिया हो उसे बदलना हो मीटर में तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, जितना इनके बीच का रिलेशन है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर दिया है तो 100 से डिवाइड करके इसे मीटर बदलेंगे। 0 से 0 कट, 2/10 का मतलब होता है 0.2 होता है ना भाई, नीचे एक जीरो बोलता है, ऊपर डेसिमल के बाद एक प्लेस होना चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा 0.2, तो ये 0.2 मीटर हो गया, 0.2 मीटर। तो इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप 62.8 को 0.2 से प्लस करोगे तो पूरा 63 आ जाएगा। मतलब हमें जो बाजार से शीट खरीद के लानी है उसकी लंबाई 63 मीटर होनी चाहिए और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर। तो ये कठिन दिखने वाला क्वेश्चन अब आपको आसान लगेगा।